हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है वाइज सन। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश को सीखने में और समझने में। जब भी हम किताब पढ़ते हैं तो हमें उसका सेंस समझ में नहीं आता कि ये बात प्रेजेंट में हो रही है, पास्ट में हो रही है, इसका क्या मतलब निकलेगा। तो उसी को हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आप कोई भी किताब, कोई भी नॉवल इजीली आप रीड कर पाएँ और उसके मतलब को समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वेल्दी मैन वंस टुक हिज सन ऑन अ ट्रिप टू द कंट्री। अ वेल्दी मैन, एक धनी आदमी एक बार, टुक सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। टेक मीन्स होता है लेना, टुक मीन्स ले गया अपने बेटे को, ऑन मीन्स पर, एक ट्रिप मीन्स यात्रा पर, टू अ कंट्री, ठीक है, देश की। एक धनी आदमी एक बार अपने बेटे को, ठीक है, एक देश की यात्रा पर ले गया। The father's purpose was to show his son how poor people live so the son could appreciate their good fortune. इसको समझते हैं। The father's means पिता का, पर्पस क्या होता है, ये अपोस्ट्रोफे जो एस है इसका मीनिंग होता है का के की। फादर्स मीन्स पिता का। इसी तरह से अगर किसी का नाम होता मदर्स, माँ का, किसी का नेम होता अजयज, अजय का, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। पर्पस मीन्स होता है उद्देश्य। द फादर्स पर्पस वॉज, था, टू शो, दिखाना। ये क्या है? टू शो इन्फिनिटिव है, ठीक है। हिज सन, अपने बेटे को, हाउ मीन्स कैसे, पुअर पीपल, गरीब लोग। अब पुअर पीपल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। लिव मीन्स होता है रहना, रहते हैं, रहते हैं। सो मीन्स ताकि, कंजंक्शन का काम कर रहा है। सो दो वाक्यों, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ताकि जो बेटा है, द सन, कुड मीन्स सके या फिर पाए, ठीक है, दो सेंस आते हैं इसके। एप्रिशिएट, प्रशंसा करना। देयर मीन्स अपने अच्छे भाग्य की, फॉर्च्यून क्या होता है? भाग्य। अब इसको समझते हैं। द फादर्स पर्पस वॉज टू शो हिज सन, पिता का उद्देश्य था अपने बेटे को दिखाना कैसे गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, ताकि जो उसका बेटा है अपने अच्छे भाग्य की प्रशंसा कर सके। क्लियर है? ऑन देयर जर्नी, अपनी यात्रा पर, दे रीच्ड अ स्मॉल विलेज। वे दो जने हैं तो दे, रीच्ड मीन्स पहुंचे, ठीक है, सेकेंड फॉर्म लगी है, सिंपल पास्ट है। पहुंचे मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है। अ स्मॉल, एक छोटे से गांव में, छोटे गांव में पहुंचे। अपनी यात्रा पर वह एक छोटे से गांव में पहुंचे। वेयर, जहां। दे स्पेंट, उन्होंने बिताए। स्पेंट मीन्स बिताए। अगर यहाँ पर होता स्पेंड तो बिताना, ठीक है। अब सेकेंड फॉर्म लगी है बिताए। अ कपल ऑफ डेज एंड नाइट, कुछ दिन और रात। कपल ऑफ डेज मीन्स एक दो दिन, कुछ दिन और रात बिताए। ऑन अ फार्म, कहाँ पर? खेत पर। विद मीन्स के साथ। अ वेरी पुअर फैमिली, बहुत ही गरीब परिवार के साथ। बहुत ही गरीब परिवार के साथ उन्होंने कुछ दिन और रात खेत पर बिताए। मीन्स फादर अपने बेटे को कहाँ ले गया? एक ट्रिप पर ले गया। कहाँ पर? बहुत ही गरीब जगह पर, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, ताकि उसका बेटा वो समझ पाए कि वो कितना भाग्यशाली है, कि उसको भगवान ने कितना कुछ दिया है ना। तो वो उसको ले गया। अपनी यात्रा पे पहुंचे एक छोटे गांव में, जहां पर वो कुछ दिन और रात रुके
एक खेत में गरीब परिवार के साथ, ठीक है। When they were going home, जब वे, वर के साथ फर्स्ट फॉर्म ing है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंस दे रहा है, रहा था रहे था का सेंस आएगा। गो मीन्स होता है जाना, जा रहे थे। कहीं भी आप बुक में जब भी आप कोई किताब पढ़ें, नॉवल पढ़ें, अगर आपको वर के साथ फर्स्ट फॉर्म ing दिखाई दे रहा है तो मीन्स वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस। और जो सेंस बैठेगा, जा रहे थे, रही थी, था थे थी, तो वर का वर से समझ आता है। गोइंग लगा है तो जो भी वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसको बनाएंगे। अगर यहाँ पे कमिंग होता तो आ रही थी, ईटिंग होता तो खा रही थी, इस तरह से। होम, घर जा रहे थे। द फादर आस्क्ड हिज सन, पिता ने पूछा, अपने बेटे से पूछा, हाउ हिज ट्रिप वॉज, कि कैसा था उसकी यात्रा। मीन्स उसकी यात्रा कैसी थी, उसके पिता ने पूछा। जब वो घर वापस आ रहे थे तो उसके पिता ने पूछा कि हाँ भाई अब बताओ यात्रा कैसी थी। द सन रिप्लाइड विद एक्साइटमेंट, बेटे ने उत्तर दिया। रिप्लाई होता तो उत्तर देना, रिप्लाइड सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, उत्तर दिया। विद एक्साइटमेंट, किससे, उत्साह से, एक्साइटमेंट से, उत्साह से उसने उत्तर दिया। इट वॉज अ ग्रेट ट्रिप, यह था एक अच्छा, बहुत बढ़िया यात्रा, ठीक है। द फादर आस्क्ड, फादर ने पूछा, पिता ने कहा या फिर पूछा। अभी देखिए, डिड यू नोटिस हाउ द पुअर पीपल लिव। डिड यू नोटिस कौन सा है ये पास्ट इनडेफिनेट का इंटेरोगेटिव है, जो कि क्या से शुरू होता है ना। क्या तुमने नोटिस किया कि हाउ द पुअर पीपल लिव, कैसे लोग रहते हैं। क्या तुमने ध्यान दिया या नोटिस किया, देखा कि कैसे द पुअर पीपल लिव, गरीब लोग रहते हैं। अब पुअर पीपल है ना, पीपल प्लूरल है तो ज़्यादा है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है तो रहते का सेंस आएगा। डिड यू नो, यहाँ तक कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है, क्या से शुरू होने वाला। क्या तुमने ध्यान दिया, उसने क्या बोला, यस, हाँ। सेड द सन, बेटे ने कहा। स्माइलिंग मीन्स हंसते हुए, बेटे ने हंसते हुए कहा। द फादर आस्क्ड, पिता ने पूछा। सो टेल मी, तो बताओ मुझे। टेल मी व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप। व्हाट डिड यू, अब ये देखिए, ये वाला कौन सा था, क्या से शुरू होने वाला था तो हमने डिड से स्टार्ट किया। अब ये वाला WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो मीन्स क्या होगा, मीन्स जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सब्जेक्ट के बाद शुरू होगा। व्हाट डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा। ये देखिए, तुमने क्या सीखा, ठीक है। लर्न मीन्स होता है सीखना, फ्रॉम द ट्रिप, इस यात्रा से। इसको समझिए, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, तुमने यात्रा से क्या सीखा, क्वेश्चन मार्क। पास्ट इंडेफिनिट का WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव है, ठीक है, ध्यान रखना। द सन आंसर्ड, बेटे ने उत्तर दिया। डैड, आई नोटिस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हाउ दे लिव। कि पापा, आई नोटिस, मैं ध्यान देता हूँ, मैं देखता हूँ, नोटिस बहुत सारी चीज़ें, लॉट ऑफ थिंग्स बहुत सारी चीज़ें, अबाउट के बारे में, कि कैसे दे लिव, दे लिखा है, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म है, कैसे वे रहते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा है। IVU दे के साथ जब हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो प्रेजेंट डेफिनेट बन जाता है ना। तो मीन सेंस कौन सा आएगा, ता है ते है का आएगा। द सन आंसर्ड, बेटे ने उत्तर दिया कि पापा मैं देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में कि वो कैसे रहते हैं। वी बाय आर फूड, अब वो बोल रहा है कि उसने क्या क्या देखा, इसको समझिए ध्यान से। वी बाय, हम
वी के साथ फर्स्ट फॉर्म है, बाय लगा है, खरीदते हैं, हम खरीदते हैं अपना खाना, बट मीन्स लेकिन, दे ग्रो, वे उगाते हैं, ग्रो मीन्स उगाना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस आ रहा है क्योंकि दे के साथ फर्स्ट फॉर्म है, वह उगाते हैं अपना, ठीक है। देयर्स मीन्स अपना खाना, वी बाय आर फूड बट दे ग्रो देयर्स। आगे समझते हैं इसको। वी हैव, हमारे पास है। अब देखिए हैव के साथ कोई भी यहाँ पे वर्ब की कोई फॉर्म दिख रही है यहाँ पे? नहीं है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये सिंपल हैव है, मीन्स पास होना। इसका मीनिंग है कि कोई भी चीज़ पास होना। वी हैव, अगर यहाँ पे ही होता तो हैज़ होता, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं नहीं दिखती आपको। अगर हैज़ हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ना दिखे तो वो सिंपल होता है कि मीन्स कोई भी चीज़ होने के लिए यहाँ पर इशारा किया गया है। वी हैव वॉल्स, हमारे पास दीवारें हैं, अराउंड, चारों ओर, आर प्रॉपर्टी, हमारी जगह पर, ठीक है, जहाँ हम हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जगह है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, चारों तरफ दीवारें हैं। टू प्रोटेक्ट अस मीन्स हमें बचाने के लिए, हमें, क्लियर है? वो क्या कहना चाहता है कि वो लोग तो हम अपना खाना खरीदते हैं लेकिन वो अपना खाना उगाते हैं। हमारे पास दीवारें हैं हमारी प्रॉपर्टी पर, जगह पर, हमारी जान बचाने के लिए, प्रोटेक्ट अस। बट आगे बट दे हैव, अब दे के साथ भी हैव लगा है, कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है तो मीन सिंपल है, उनके पास है दोस्त, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए उनको। टू प्रोटेक्ट यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव। वी स्पेंड आवर फ्री टाइम, हम बिताते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगी है, वी स्पेंड, हम बिताते हैं, आर अपना खाली समय, विद मीन्स किसके साथ, टीवी और फ़ोन के साथ, है ना, हम बिताते हैं अपना खाली समय टीवी और फ़ोन के साथ, लेकिन वे बिताते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगी है दे के साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम कर रहा है, वे बिताते हैं अपना खाली समय के साथ, किसके साथ, परिवार के साथ और दोस्तों के साथ। कितनी अच्छी बात बोली उसके बेटे ने, मतलब क्या उसका छोटे से बेटे ने इतनी बड़ी बड़ी बातें नोटिस की हैं। पिता तो जा रहा था अपने बेटे को ये समझाने, मतलब गरीबी दिखाने जा रहा था कि देखो तुम्हारा भाग्य कितना अच्छा है, लेकिन बेटे ने क्या देखा, वो कुछ अलग ही देखा है। अभी देखते हैं। उसने बोला कि वो लोग तो अपना खाना हम खरीदते हैं, वो उगाते हैं, ठीक है, हमें बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए दीवारें हैं हमारे घर के आसपास, लेकिन उनके आसपास दोस्त है और परिवार है। वी स्पेंड आवर फ्री टाइम, हम अपना खाली समय टीवी फ़ोन में बिताते हैं, ठीक है, जिन लोगों के पास पैसा है वो यही काम करते हैं, लेकिन गरीबों के पास अगर फ़ोन टीवी नहीं है तो वो अपना खाली समय फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं। मतलब एक छोटे से बच्चे ने कितनी बड़ी बड़ी बातें नोटिस करी हैं। द फादर डिड नॉट, डिडंट, द फादर इसका जो फुल मीनिंग है वो होगा डिड नॉट। द फादर डिडंट अंडरस्टैंड हिज सन्स आंसर, पिता नहीं समझा, ठीक है, नहीं समझा अपने बेटे के उत्तर को। बेटे के, इसका मीनिंग का के की होता है, हम तो कुछ भी लगा सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पिता अपने बेटे के उत्तर को नहीं समझा, आ ए ई का सेंस आ रहा है, और कौन सा है ये, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है जिसमें हम डिड नॉट लगाते हैं, ठीक है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लगी हुई है डिडंट। द सन समड अप हिज एक्सपीरियंस ऑन हिज ट्रिप टू द विलेज बाय सेइंग, द सन, बेटे ने संक्षेप में, मीन्स थोड़ी सी बात में, संक्षेप में अपना अनुभव, एक्सपीरियंस, ऑन हिज ट्रिप, अपनी यात्रा पर, टू द विलेज, गांव की, बाय सेइंग, ये कहते हुए,
ठीक है। बेटे ने गांव की अपनी यात्रा का जो अनुभव था उसको संक्षेप में कहते हुए क्या बोला? शुक्रिया, थैंक्स पापा फॉर शोइंग मी, मुझे दिखाने के लिए हाउ पुअर वी आर, कि हम कितने गरीब हैं हम, ठीक है। हाउ पुअर वी आर, कि हम कितने गरीब हैं। समझ आया इस स्टोरी को? मीन्स जो फादर था वो बच्चे को समझाना चाहता था कि देखो तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम इतने अच्छे परिवार में रहते हो, गरीबी दिखाने जा रहा था। लेकिन बेटा क्या सीख कर आया? बेटे ने ऑपोजिट चीज़ों को मतलब नोटिस किया, है ना, और उसने अपने पिता को थैंक यू बोला कि आज मैं देख चुका हूँ कि हम कितने गरीब हैं और वो लोग कितने अमीर हैं। उनके पास पैसा नहीं है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। अमीर लोग अपने जो टाइम है वो फ़ोन टीवी में बिताते हैं, बच्चों को सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है ना। तो इस तरह से स्टोरी, आई होप ये अच्छी लगी आपको और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका जो PDF है वो आपको मेरे ऐप पर मिल जाएगा इंग्लिश टैंकर पे। जब आप फ्री मटेरियल में जाकर देखोगे तो वहाँ पर एक दिन बाद आपको ये PDF मिल जाया करेगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।